तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में अपराजिता प्लांट पर डिस्कस करूंगी कि अपराजिता प्लांट की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस प्रकार से ले सकते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्लांट के लिए और इसमें कौन से पेस्ट इंसेक्ट देखे जाते हैं, इसका प्रोपिगेशन मेथड क्या है, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अपराजिता एक परमानेंट वेल की तरह ग्रो करने वाले पौधों में से एक है, जिसे आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर छोटे से ट्री की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और बेलनुमा आकार की तरह और ट्री की आकार की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्लावर 3 कलरों में अक्सर देखे जाते हैं, एक ब्लू, वाइट और पिंक। ब्लू वाले को कृष्णकांता और उजले कलर के जो फ्लावर देख रहे हैं उसे विष्णुकांता के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णकांता इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ब्लू कलर के फ्लावर अक्सर कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय हैं और उजले कलर के फ्लावर को विष्णुकांता इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इसके उजले कलर के फ्लावर विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। इसके अलावा इसके फूल माँ दुर्गा को, शिव भगवान को भी अत्यंत ही उतना ही प्रिय हैं। यानी कि ये प्लांट आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर माना जाता है। चाहे इसके फूल हो, चाहे इसके पत्ते हो, पूरे औषधीय रूपों में इसका विशेष महत्व है। इसलिए लोग इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की गिनती में भी मानते हैं। अगर इसके फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो इसका सबसे अच्छा फ्लावरिंग टाइम है मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। आपको इसमें भर भर के फ्लावरिंग देखे जाएंगे। थोड़े से विंटर में 3 मंथ इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होते और प्लांट पूरे डोरमेंसी की स्थिति में चले जाते हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और जैसे ही मार्च स्टार्ट होते हैं आप इसमें ग्रोथ भी देख सकते हैं। उस समय आप इसका प्रोपिगेशन सीड से फरवरी में कर सकते हैं या फिर पुराने प्लांट हैं तो उसकी प्रूनिंग करके उसमें फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसकी कटिंग से भी इसका प्रोपिगेशन इजी वे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके मिट्टी के बारे में जानें कि इस प्लांट के लिए कौन सी मिट्टी में लगाना इस प्लांट के लिए सही रहेगा, इसकी ग्रोथ भी सही ढंग से हो, तो इस प्लांट के लिए जो भी मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी थोड़े से दलदली यानी कि मॉइस्चर युक्त ये थोड़े से मिट्टी पसंद करते हैं, यानी कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हम एक रेशियो की बात करें तो जैसे आप 1 पार्ट मिट्टी लेते हैं 50% के मिट्टी, तो उसमें आप 25% कोकोपीट मिला सकते हैं, उसमें 10% सैंड मिला सकते हैं, उसके अलावा 25% खाद मिला सकते हैं और इस तरह से प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती है और इसमें अच्छी मात्रा में कलियां और फूल भी देखे जाते हैं। इसके अलावा ये फुल सनलाइट को पसंद करने वाले प्लांट हैं। जहाँ भी लगाते हैं या फिर ग्राउंड में लगाते हैं तो वैसी लोकेशन में आप इसे लगाएं जहाँ पर इस पर दिन भर की सनलाइट इस प्लांट पर मिलती रहे। इसके अलावा अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको अच्छे फर्टिलाइज़र की भी देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आप DAP डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं। आप अपने अनुसार देख सकते हैं, 15 दिन के अंतराल पर आप डाल सकते हैं सभी फर्टिलाइज़र को। अगर DAP यूज कर रहे हैं तो मंथ में 1 बार DAP भी इसमें डाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से इसके फूल आते हैं उस तरह से इसके फूल सूखते भी हैं। 1 दिन में ही इसके फूल सूख जाते हैं। तो
तो अगर इसके फूलों को तुरंत ना हटाएं तो इसमें सीड पॉड भी उतने ही मात्रा में तैयार हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसमें फ्लावरिंग नहीं बनने का। कई ऐसे कमेंट देखे गए हैं कि मेरे अपराजिता के प्लांट में फ्लावर नहीं आते। वो सबसे बड़ा कारण है कि आप इसके पौधे में सीड पॉड रेगुलर बना रहे हैं। हमेशा इसके पौधे से सूखे सीड पॉड को हटाते रहनी है। जब आपको सीड पॉड की आवश्यकता है तब आप बनने दे सकते हैं, लेकिन फ्लावर आपको अच्छी मात्रा में लेने के लिए आपके इसके सीड पॉड को समय समय पर हटाते रहनी है। इसके फूल सुबह में खिल जाते हैं और शाम तक इसके फूल मुरझा जाते हैं। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएं तो इस प्लांट की ऊंचाई 9 फीट से भी ज़्यादा जा सकती है। तो आप अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो ज़मीन में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसके फूलों का यूज आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। चाय बनाने में भी इसके फूलों का यूज किया जाता है। इसके फूलों में कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर की किसी भी प्रकार की सूजन को भी कम करते हैं। यहाँ तक कि इसके फूलों का यूज काढ़ा बनाने में लोग करते हैं। इसके फूलों का औषधीय रूप में भी बहुत ही महत्व है। आप इसका यूज अपने चाय में रेगुलर कर सकते हैं। जब भी चाय बनाते हैं उसमें 2 फ्लावर आप चाय में डाल दें। एक तुलसी जैसे ही इसके फूलों का गुण भी पाए जाते हैं। इसके फूलों का अगर आप रेगुलर दिनचर्या में यूज करते हैं तो बहुत सारे आप फ़ायदे आप अपने जीवन में ले सकते हैं। अब हम इसके प्रोपिगेशन मेथड की बात करें तो आप इसे कटिंग से सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो फरवरी मंथ में इसे सीड से लगा सकते हैं या फिर रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के माध्यम से आप इसके सीड के माध्यम से कई प्लांट बना सकते हैं या फिर कटिंग से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करना भी आसान है और कटिंग से भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं। अगर आप प्लांट को हेल्दी देखना चाहते हैं तो कभी कभी इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं समर सीजन में, क्योंकि इसमें मकड़ी वगैरह जल्दी पूरे प्लांट पर फैल जाते हैं। तो आप पत्ते को क्लीन करते रहें, साबर थोड़े से प्लांट पर दे दिया करें, तो इससे ही आपके प्लांट हेल्दी और अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपराजिता के प्लांट पर लगभग मैं पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है इस प्लांट के संदर्भ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।